गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है आज हम अपने जो है प्लांट किंगडम का जो है फोर्थ ग्रुप जो है जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट जो है अगर आपको याद होगा तो हमने प्लांट किंगडम को जो है 5 ग्रुप में जो है डिवाइड किया था। फर्स्ट था हमारा थैलोफाइटा, जिसमें कि हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था। देन उसके बाद हमारा ब्रायोफाइटा था। देन उसके बाद हमने टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा। और आज हम जो है किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट? जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट ग्रुप होगा हमारा एंजियोस्पर्म, ठीक है, जो कि हम जो है कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट जो है आज हम जो है जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो जिम्नो का मतलब होता है स्टूडेंट जो है नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब हो गया कि ऐसे प्लांट्स जिनके की कैसे सीड्स होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं, जिनके बाहर जो है क्या नहीं होती है, फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है, तो उनको कहा जाता है क्या? जिम्नोस्पर्म। तो अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें स्टूडेंट, तो जिम्नोस्पर्म जो है वो क्या होते हैं, आपके हायर प्लांट्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जिस तरीके से एंजियोस्पर्म हमारे हायर प्लांट्स कैटेगरी में आते हैं, उसी तरीके से स्टूडेंट जो है जिम्नोस्पर्म भी हमारे हायर प्लांट्स कैटेगरी में आते हैं। जबकि हमारे एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये क्या थे, हमारे जो है लोअर प्लांट्स में आते हैं, ठीक है। अब जो है हमारा जो जिम्नोस्पर्म है, पहली चीज़ तो हमने क्या कहा स्टूडेंट कि इनकी जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, किसी भी तरीके से जो है फ्रूट की कवरिंग इनमें नहीं होती है। ये इनका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है जिम्नोस्पर्म का, ओके। दूसरी चीज़ हमने कहा स्टूडेंट कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये कैसे प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं। इनमें आपको हर्ब्स भी देखने को मिलेंगे, सब्स भी देखने को मिलेंगी, और देन आपको जो है ट्रीज़ भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रीज़ में भी आपको टॉल ट्रीज़ भी इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म की जो ओव्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, किसी भी ओवेरियन वॉल से कवर नहीं होते हैं, जिसका मतलब हो गया कि जो इनके सीड्स होंगे वो क्या नहीं होंगे, कवर्ड सीड नहीं होते हैं, कवर नहीं होंगे, क्योंकि ओवेरियन वॉल अपसेंट होती है इनमें। तो क्योंकि जो ओव्यूल होता है, ठीक है, हमारा क्या होता है स्टूडेंट, ये जैसे सपोज हमारा ये फीमेल का स्ट्रक्चर्स था, ठीक है, तो ये फीमेल स्ट्रक्चर्स होता है, तो ये हमारा क्या होती है, ओवरी होती है, और देन ओवरी के अंदर क्या होती है, ओव्यूल होता है ना, यही तो होता है हमारा। तो क्या कहा इसने कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के बाहर कोई भी जो है ओवेरियन वॉल नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, ठीक है। तो क्या कहा स्टूडेंट कि जो ओव्यूल होता है आर नॉट कवर बाई एनी ओवेरियन वॉल, ओव्यूल जो है किसी भी ओवेरियन वॉल से कवर नहीं होता है, जिसकी वजह से जो सीड्स होते हैं वो भी क्या नहीं होते, कवर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनके कैसे सीड होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट की जो हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म की जो रूट्स होती हैं ये फंगी के साथ जो है क्या करती है, एसोसिएशन करती हैं, ठीक है। तो जो रूट्स होती हैं जिम्नोस्पर्म की, ये फंगी जो हाइफी होती है, हमने आपको जो है जब हमने जो है 5 किंगडम के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने आपको फंगी के बारे में स्टूडेंट बताया था। फंगी में हमने क्या कहा था कि फंगल हाइफी जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो फंगल हाइफी होते हैं ये क्या करते हैं, रूट्स के साथ जो है एसोसिएट करते हैं और एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको कहा जाता है माइकोरिजा, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, ऐसे रूट्स जो कि फंगल हाइफी के साथ एसोसिएट करते हैं उनको कहा जाता है क्या, माइकोरिजा, ठीक है। तो इसमें अगर हम प्लांट्स की बात करें तो पाइनस जो होता है, पाइनस जो प्लांट्स होता है, इसकी जो रूट्स होती है वो फंगल हाइफी के साथ जो है एसोसिएशन करती है और एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ रहती है, और जो स्ट्रक्चर्स बनाती है पाइनस की रूट और फंगल हाइफी, उस स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है माइकोरिजा। तो स्टूडेंट जो है अगर पाइनस की जो रूट्स होती है वो फंगल हाइफी के साथ एसोसिएशन करती है, तो दैट मीन्स कि जो पाइनस की रूट्स होती हैं वो इतनी कैपेबल नहीं होती हैं कि वो सॉइल में से जो है प्रॉपर जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो इसीलिए जो है ये क्या करती है, फंगल एसोसिएशन बनाती हैं और इस स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है क्या, माइकोरिजा। तो ये एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, बराबर का जो है क्या करती है, फ़ायदा पहुंचाती है। तो जो फंगी होती है वो इस पाइनस से जो है न्यूट्रिशन लेता है, और जो पाइनस की जो रूट्स होती हैं वो जो है फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए वाटर और मिनरल जो है
वो किसके ज़रिए एब्जॉर्ब करता है, फंगल हाइफी के ज़रिए एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या करते हैं, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। तो माइकोरिज़ा क्या हो गया कि जो आपका पाइनस की रूट्स और जो फंगल हाइफी के बीच में जो एसोसिएशन बनता है उसको कहा जाता है माइकोरिज़ा। तो ये काफ़ी बार जो है स्टूडेंट जो है एग्जाम में पूछा जाता है आपको कि व्हाट इज़ माइकोरिज़ा। और ये माइकोरिज़ा हमने आपको जब किंगडम फंगी पढ़ाया था तो तब भी हमने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट की जो कुछ जिम्नोस्पर्म की जो रूट्स होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ भी जो है क्या करती है, एसोसिएशन करती है। और ऐसी रूट्स को कहा जाता है आपका जो है कोरेलॉइड रूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरेलॉइड रूट्स। तो कोरेलॉइड रूट्स क्या होती हैं, जो आपके जिम्नोस्पर्म की जो रूट्स होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ जो है एसोसिएट करती हैं और उन रूट्स को कहा जाता है कोरेलॉइड रूट्स कहा जाता है। तो इसमें एग्जांपल आएगा स्टूडेंट जो है आपका साइकस। तो जो साइकस जो प्लांट होता है, जो साइकस जो ट्री होता है, इसकी रूट्स जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ जो है क्या करती हैं, एसोसिएट करती हैं और जो है क्या करती हैं, कोरेलॉइड रूट्स बनाती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की अगर आप बात करें तो इसमें आपका जो है नॉस्टॉक और एनाविना, यानी कि जो आपका क्या थे ब्लू ग्रीन एल्गी में जो है जो थे आपके नॉस्टॉक और एनाविना, ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है, ये आपके आएंगे, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि जो कुछ जिम्नोस्पर्म की जो रूट्स होती हैं वो फंगल हाइफी के साथ एसोसिएशन करके माइकोरिज़ा स्ट्रक्चर्स बनाती हैं और कुछ जिम्नोस्पर्म की रूट्स जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ जो है क्या करती हैं, एसोसिएशन बनाती हैं और उन रूट्स को कहा जाता है कोरेलॉइड रूट्स, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ होगा कि जो साइकस की रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपका जो है सॉइल में से जो है नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, जिसकी वजह से जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और जो है बदले में जो है ये जो बैक्टीरिया है आपका वो इस प्लांट से जो है न्यूट्रिशन लेता रहता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट है स्टूडेंट की जो लीव्स होती हैं इनकी वो सिंपल और कंपाउंड होती हैं, ठीक है। सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स दोनों ही जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। तो अगर हम स्टूडेंट जो है सिंपल लीव की बात करें तो स्टूडेंट जो है सिंपल लीव का मतलब होता है कि ये हमारी वेन है और ये हमारा लैमिना है, ठीक है। तो ऐसी लीव जिसमें कि जो हमारा वेन होता है वो किसी भी जो है वेनलेट में डिवाइड नहीं होता है, तो उनको हम कहते हैं सिंपल लीव, ठीक है। कंपाउंड लीव का मतलब हो गया कि ये हमारे वेन है और ये छोटे छोटे वेनलेट में इस तरीके से क्या है, डिवाइड हो चुकी है। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी लीफ है वो भी इस तरीके से डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो इनको कहा जाता है क्या, कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सिंपल लीफ और ये हो गई हमारी कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ का एग्जांपल आप अगर कहो तो मैंगो हो गया आपका, ठीक है, आपका जो है बनियन ट्री हो गया। कंपाउंड लीफ की अगर आप बात करो तो आपका रोज़ हो गया, आपका नीम की जो लीफ हो गई वो भी कंपाउंड लीफ होती हैं, ठीक है। तो ये इस लीफ के बारे में आप अपना नेक्स्ट चैप्टर जो होगा स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 5 उसमें आप अच्छे से पढ़ लोगे सिंपल और कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक से मैं आपको समझा रही हूँ कि सिंपल लीफ का मतलब जहाँ पर कि आपकी जो वेन होती है वो किसी भी तरीके से जो है डिवाइड नहीं होती हैं, और जो कंपाउंड लीफ होती है यहाँ पर वेन जो है क्या होती है, डिवाइड हो जाती है और जिसकी वजह से जो है आपके जो है लीफ का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कैसा बन जाता है, कंपाउंड स्ट्रक्चर्स बन जाता है, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि जो जिम्नोस्पर्म होती है उनकी लीव्स जो है सिंपल और कंपाउंड दोनों ही तरह की लीव्स जो है इनमें प्रेजेंट होती हैं, ओके। उसके बाद है स्टूडेंट आपका कि जो लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म कैन विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड्स। कि जो जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड्स में भी जो है क्या करती हैं, टॉलरेट कर देती हैं, ठीक है। ये इनका एक और जो है क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसका, जिम्नोस्पर्म का, कि इनकी जो लीव्स होती है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड्स को भी क्या कर लेती हैं, टॉलरेट कर लेती हैं, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल दे रखा आपका एनसीईआरटी में कि जो कॉनिफर्स होते हैं, कॉनिफर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कॉनिफर्स का मतलब हो गया स्टूडेंट कि ऐसे प्लांट्स जो कि क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीम जो है क्या है आपका जो है, या फिर कह सकते हैं कि जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हम कॉनिफर्स कहते हैं। तो क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में, ये अनफेवरेबल जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वहाँ पर ग्रो करते हैं, तो इसलिए इनकी जो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है इन प्लांट्स का वो क्या है कि इनकी जो निडिल होती हैं वो कैसे होती हैं,
सॉरी इनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसे होती हैं, निडल लाइक होती हैं, ठीक है। यानी कि इनकी लीव्स स्टूडेंट जो है इस तरीके से निडल लाइक लीव्स होती हैं, ये इस तरीके से कांटेदार जो है इनकी क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। तो अगर इनकी लीव्स जो है वो निडल लाइक लीव्स है तो दैट मीन्स कि इनकी जो लीव्स का जो सरफेस है वो रिड्यूस हो रहा, और सरफेस का रिड्यूस होना मतलब कि उतना कम जो है क्या होना, वाटर का लॉस होना, ठीक है। तो सरफेस रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि लीव्स का सरफेस रिड्यूस होने का मतलब क्या होगा कि उतना कम जो है वाटर का लॉस होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लीव्स का जो है सरफेस होगा, अगर सपोज हम ऐसे लीव्स की बात करें, ठीक है, जो आपकी सिंपल लीफ है, तो इसका लीव्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होगा, वाटर का क्या होगा, लॉस होगा, वाटर का जो इवापोरेशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यहाँ पर सरफेस कम है तो बहुत ही कम जो है वाटर का लॉस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गया इनका फीचर्स कॉनिफर्स का, कि जो निडल लाइक लीव्स होती हैं वो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से जो है वाटर जो है रिड्यूस, जो वाटर है वो कम रिड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है कि थिक क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या होती है कि आपका जो लीव्स होती है, लीव्स के ऊपर जो है एक क्यूटिकल की कवरिंग होती है, ठीक है, क्यूटिकल की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है कि जो वाटर जो लॉस जो वाटर होता है उसको ये रिटेन करते हैं, वाटर लॉस से ये जो है क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं लीव को, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट फीचर्स की जो है इनका जो स्टोमेटा होता है वो संकन स्टोमेटा होता है। संकन स्टोमेटा का मतलब हो गया स्टूडेंट कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो डीप सीटेड होते हैं, यानी कि बहुत अंदर जो है इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो है जो वाटर लॉस होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा जितने ज़्यादा एक्सपोज होते हैं उतने ज़्यादा ही जो है क्या होगा, इवापोरेशन होगा, उतना ज़्यादा वाटर का लॉस होगा। तो स्टोमेटा जितने ज़्यादा संकन होंगे, जितने ज़्यादा डिप शीटेड होंगे, दैट मीन्स कि जो है इवापोरेशन उतना ही जो है क्या होगा, आपका कम होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फीचर्स हैं जो कि इनको जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड्स में भी जो है इनकी लीव्स को जो है क्या करते हैं, बचा कर रखते हैं, ठीक है, या जो है जो प्लांट्स हैं उनको बचा के रखते हैं, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म में जो है क्या होते हैं, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं स्टूडेंट, हेट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है। हेट्रोस्पोरस का मतलब हो गया कि दे प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये दो तरीके के जो है क्या करते हैं, स्पोर्स पैदा करते हैं। फर्स्ट होगा आपका माइक्रोस्पोरेंजियम और सेकंड होगा आपका मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस मीन्स कि दे प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स। फर्स्ट स्पोर हो गया आपका माइक्रोस्पोर, दैट मीन्स कि मेल गैमेट, और सेकंड हो गया आपका मेगास्पोर, दैट मीन्स कि फीमेल गैमेट। तो ठीक है, तो मेल गैमेट में क्या होगा स्टूडेंट आपका कि जो मेल होगा, ठीक है, जो मेल का जो आपका क्या है, ये क्या है आपका मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर स्टूडेंट जो है आपके क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, ठीक है। क्या होंगे स्टूडेंट, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, माइक्रो, मेल का मतलब हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, ठीक है। ये क्या होंगे, मेल में क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, ठीक है। इसके बाद जो है इनको क्या भी कहते हैं हम, जो है इस स्ट्रक्चर्स को हम जो है क्या भी कहते हैं, मेल कोन कहते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे, मेल कोन, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल कोन, तो ये मेल कोन हो गया। मेल कोन मतलब जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगे स्टूडेंट, जो है आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, जिसको कि हम MMC भी कहते हैं, ठीक है। MMC का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम क्या भी कहते हैं, MMC कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, इसको मेल कोन कहते हैं। मेल कोन के अंदर आपका माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, एक माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं होगा स्टूडेंट, बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, और हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है आपके क्या होंगे, MMC होंगी, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे। अब इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इसलिए कहते हैं स्टूडेंट कि क्योंकि ये ऐसी सेल्स होंगी, जब ये एक सेल है, ये जो है जब मियोसिस करेगी, ठीक है, क्या करेगी स्टूडेंट, मियोसिस करेगी। तो मियोसिस फर्स्ट में जो है ये क्या करेगी, मियोसिस फर्स्ट में ये 2 सेल बनाएंगी, ठीक है, ठीक है। और जब मियोसिस जो है सेकंड होगा तो ये क्या बनाएंगी, आपकी 4
सेल बना देंगे, ठीक है, मियोसिस सेकेंड में, ठीक है। तो ये आपका 2n था स्टूडेंट, ये आपकी n थी और ये भी क्या है आपके n है, यानी कि हैप्लॉइड है। तो इसलिए इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जो है ये माइक्रोस्पोर जो आपकी क्या है MMC है, ये आपकी इनकी जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या है 2n है, ये डिप्लॉइड सेल है। अब इसमें जब मियोसिस डिवीज़न होगा तो मियोसिस डिवीज़न होने पर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट में ये जो है हैप्लॉइड हो जाएंगे और मियोसिस फर्स्ट के बाद जो है मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड में जो है 2 से जो है ये 4 डॉटर सेल्स बना देंगे। तो ये एक मदर सेल्स थी जिसने कि कितनी सेल्स बना दी, 4 डॉटर सेल्स बना दी, तो इसलिए इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है इसने क्या किया, इस स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि क्या बनाए, 4 क्या बनाए ने, एक सेल से 4 सेल बने, तो इसलिए इसको कहा जाता है क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे चलकर जो है डेवलप होकर क्या बन जाएंगे, पॉलन ग्रेन। क्या बन जाएंगे स्टूडेंट, पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि ये हमारा मेल कोन है, मेल कोन के अंदर हमारी माइक्रोस्पोरेंजियम होंगी, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल की अगर हम एक सेल की बात करेंगे तो इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो जो 2n सेल थी वो n सेल में बन जाएगी और सेकंड मियोसिस के टाइम पर जो है 1-2 से जो है ये 4 सेल बन जाएंगे। और इस स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि एक से जो है 4 डॉटर सेल बनी है इसलिए इनको टेट्राड कहा जाता है। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं ये आगे डेवलप होकर जो है आपके क्या बन जाते हैं, पॉलन ग्रेन, यानी कि मेल गैमेट बन जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो है इधर हमारा जो दूसरा स्पोर है वो है हमारा मेगास्पोरेंजियम। तो फीमेल को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, मेगास्पोरेंजियम। तो ये हमारा फीमेल कोन होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या था हमारा मेल कोन, तो ये क्या हो गई हमारी फीमेल कोन हो गई, ठीक है। ये क्या है हमारी फीमेल कोन। फीमेल कोन के अंदर क्या होंगे स्टूडेंट, जो है हमारे मेगास्पोरेंजियम। क्या होंगे, मेगास्पोरेंजियम। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेगास्पोरेंजियम, ठीक है स्टूडेंट। फीमेल कोन के अंदर क्या होगा हमारा, मेगास्पोरेंजियम होगा। अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगे आपकी मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पर क्या था माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेगा है तो मेगास्पोर मदर सेल। तो इसको भी हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, MMC, ठीक है। तो इस MMC का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। इस MMC की फुल फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट, मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें भी सेम वही चीज़ होगी। एक मेगास्पोर मदर सेल में जो है मियोसिस डिवीज़न होगा, तो मियोसिस डिवीज़न से 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, ठीक है, जिनकी प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाएगी, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा। और जब मियोसिस सेकेंड होगा तो जो है क्या होगा, ये 2 से जो है क्या बन जाएंगी, अब आपकी 4 सेल बन जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो है जब इसमें मियोसिस से 4 सेल बनती है स्टूडेंट, तो जो है मेगास्पोर मदर सेल में जो 3 सेल होती है वो डीजनरेट हो जाती है और सिर्फ एक ही सेल जो है क्या होती है, वो आपकी क्या होती है, बच जाती है, ठीक है। तो मेल में क्या था कि एक सेल से एक MMC से आपके जो है टेट्राड बनी थी और ये जो टेट्राड थे ये आगे जाकर डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो एक से जो है 4 पॉलन ग्रेन आपके बने थे, ठीक है। लेकिन जब हम मेगास्पोरेंजियम मदर सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर जब मियोसिस होता है तो मियोसिस से 4 सेल बनती हैं, ठीक है, 4 सेल बनती हैं, ठीक है। बट 3 जो सेल होती हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट का मतलब स्टूडेंट कि वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और सिर्फ क्या बचती है, एक ही सेल बचती है, ठीक है। और ये एक जो सेल है वो क्या बनेगा आपका, फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका, फीमेल गैमेट बनेगा, ओके। तो अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, आपका मेल गैमेट बन चुका है हमारा, फीमेल गैमेट बन चुका है हमारा, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारा कि जो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है स्टूडेंट, इनमें क्या होगा आपका, मेल और फीमेल गैमेट में क्या होगा स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा स्टूडेंट, आपका जायगोट बनेगा। तो अब क्या होगा स्टूडेंट हमारा कि जब जो पॉलन ग्रेन है स्टूडेंट, जो हमारा क्या था, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट में, यानी कि जो हमारा माइक्रोस्पोर था उससे हमारा क्या बना था, पॉलन ग्रेन बने थे। अभी पॉलन ग्रेन क्या होंगे हमारे, क्या होंगे स्टूडेंट, किसके पास जाएंगे,
जब इनमें पॉलिनेशन होगा तो ये पॉलिनेशन होने के बाद जो है फीमेल गैमेट के पास जाएगा, ठीक है, फीमेल गैमेट के पास जाएगा, ठीक है, इसके ज़रिए पॉलिनेशन के ज़रिए। पॉलिनेशन स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है, आपका विंड पॉलिनेशन के ज़रिए हो सकता है, आपका जो है इंसेक्ट पॉलिनेशन के ज़रिए हो सकता है, यानी कि इसके जो एजेंट हो सकते हैं वो विंड हो सकता है या फिर इंसेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन किसका होगा, जो मेल गैमेट क्या है आपका पॉलन ग्रेन, ठीक है, मेल गैमेट का आपका जो है क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ, ठीक है, यही तो होगा फर्टिलाइजेशन में। और जो ये मेल और फीमेल गैमेट का जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बना स्टूडेंट, जाइगोट बना, है ना। तो हमारा क्या बन गया स्टूडेंट, जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट है स्टूडेंट जो है इसकी जो सेल होंगे उनमें जो है क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, सेल में डिफ्रेंशिएशन होगा और आपका जो है क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है। तो अब इसका जो ओव्यूल होगा स्टूडेंट, ठीक है, इसका जो ओव्यूल होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ओव्यूल जो होगा वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि कोई ओवेरियन वॉल नहीं थी तो इसलिए ये सीड जो होगा वो कैसा होगा, आपका नेकेड सीड होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि हमारा यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट कि जो है हमारा जो है किस तरीके से जो है पॉलन ग्रेन बना, किस तरीके से जो है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बना, ठीक है। अब जो है पॉलन ग्रेन यानी कि जो मेल गैमेट है इसका जो है फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हमें पता है कि हायर प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, पॉलिनेशन के जरिए होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, विंड होता है, वाटर होता है, इंसेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है विंड और आपका जो है इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन हुआ होगा। पॉलिनेशन होने के बाद जो है जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुँचा और जिसकी वजह से जो है क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ। और फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि आपका जो है क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो ये जो जाइगोट होगा वो आपका क्या होगा, 2n होगा, इसकी प्लॉयडी लेवल क्या होगी, 2n होगी। और ये मेल गैमेट भी आपका क्या था, n था, और फीमेल गैमेट भी क्या, n था। तो मियोसिस के बाद जो भी चीज़ें होती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है, ठीक है। तो मेल गैमेट n था, फीमेल गैमेट n था, और दोनों n का जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो प्रोडक्ट बना वो जाइगोट बना और जिसकी प्लॉयडी लेवल क्या है वो 2n हो गई, ठीक है। अब इस जाइगोट में डिफ्रेंशिएशन होगा, सेल में जो है डिफ्रेंशिएट करेंगी और देन उसके बाद जो है क्या होगा, आपका जो जाइगोट होगा वो एम्ब्रियो सैक में आपका बदल जाएगा, ठीक है। अब जो है जो ओव्यूल था, ठीक है, यानी कि जो फीमेल का स्ट्रक्चर, अगर सपोज हम कहें कि ये इसका फीमेल का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ओवरी है स्टूडेंट, ठीक है, और ओवरी के अंदर क्या है, ये ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल है। तो अब जो ओव्यूल है ना स्टूडेंट ये किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ओव्यूल के बाहर कोई ओवेरियन वॉल नहीं थी, वो एब्सेंट थी, तो इसलिए जो सीड है वो कैसे हो गया, नेकेड सीड हो गया, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका क्या, आज का टॉपिक जिम्नोस्पर्म। तो आई होप कि आपको जो है जिम्नोस्पर्म के जो है का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे अपने जो हायर प्लांट्स की कैटेगरी में जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है वो है हमारा एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।